कि सारी धरती वीरों से विहीन हो गई है। इतने में तो लखन को गुस्सा आ गया और वो खड़े होकर के बोले, ऐ जनक, जहां मेरे प्रभु राम बैठे हों उस सभा में ऐसा कोई कहे वीर विहीन में मही में जानी, इतनी हिम्मत? अरे तुम धनुष की बात करते हो, मैं तुम्हारी पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह हाथों में उठा लूंगा, गेंद की तरह, और ऐसे फोड़ दूंगा जैसे कच्चा मिट्टी का घड़ा। तुम केवल धनुष की बात करते हो, इस पूरी पृथ्वी को फोड़ दूंगा। जैसे लक्ष्मण जी गुस्सा भये ना और धरती को फोड़ने की बात चली तो जो राजा बैठे थे वे डर गए। एक दूसरे से बोले, हम तो पहली कह रहे घर चलो, है अब मरोगे या धरती फूटेगी, हैं? हम तो पहली कह रहे घर चलो, तुम नहीं माने। तब तक दूसरे बोले कहाँ चलेगा? बोले घर। अच्छा, बोले धरती फूटेगी तो त्यो घर बच जाएगा, हैं? त्यो घर का आसमान में टिकेगा। अरे हमें भाई सही कह रहा है, घर फूटेगा जब धरती फूटेगी तो। बोले अब क्या होगा? तब तक तीसरा बोले चुप बैठो, कोई टेंशन मत करो, सबको होगा सो अपन होगा, सब मरेंगे तो अपन मर जाएंगे। राम जी ने लखन को थोड़ी सी आंखें दिखाई और लखन बैठ गए। लखन ऐसे सेवक हैं, गलत बात पर गुस्सा हुए लेकिन भगवान की आंखें देखी तो तुरंत शांत हो गए। सच्चा सेवक वही है जो अपने से बड़ों की आंखें देख करके चले, अपने से बड़ों के इशारे देख करके चले, अपने पूज्यों के विचारों को देख करके चले। बस आंखें देखी, शांत हो गए। उसके बाद गुरुदेव ने आज्ञा दी राम जी को, उठो राम भंजो भव चापा, प्रणाम करके चले हैं धनुष की तरफ, तो राजा लोग हंसी उड़ाने लगे राम जी की चाल को देख करके। राम जी सहज चलते हैं, बनते नहीं है ज्यादा। आदमी की चाल से भी पता चलता है कि ये अहंकार में चल रहा है कि सहज में चल रहा है, किसकी चाल बनावटी है कि ओरिजिनल है। सहज चल रहे थे, राजा लोग हंसी उड़ाने लगे। ए भैया हटो हटो, ओ देखो जी धनुष तोड़ेगा, अच्छे अच्छे नहीं तोड़ पाए, ओ जी तोड़ेगा धनुष। हंसी उड़ाने लगे। समझिएगा साहब, जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वो फिर सिर्फ दूसरों की हंसी उड़ाने में लग जाते हैं। ये राजा खुद तो तोड़ नहीं पाए,
तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो हंसी उड़ा के ही अपने मन को बहला लो। लेकिन राम जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उत्तर नहीं दिया। जब समाज में तुम अच्छा काम करने चलोगे तो लोग तुम्हें ताने देंगे, हंसी उड़ाएंगे, लेकिन उनको प्रत्युत्तर मत देना। क्यों? वैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, टिट फॉर टैट, लेकिन ये अंग्रेजी की कहावत है, हिंदी की नहीं है। हिंदी की नहीं है। अंग्रेज लोगों को जितनी जानकारी थी उन बेचारों ने वैसा कहा, लेकिन भारत के मनीषियों ने, भारत के विद्वानों ने, भारत की ऋषियों ने टिट फॉर टैट नहीं कहा। तो भारत के मनीषियों ने कहा कि अच्छों के साथ में अच्छे तो बनना, लेकिन बुरों के साथ बुरे मत बनना। टिट फॉर टैट में तो अच्छे के संग अच्छा और बुरे के संग हाँ, लेकिन नहीं, हमारी मनीषा क्या कहती है, अच्छों के साथ में अच्छे तो बनना, लेकिन बुरों के साथ बुरे मत बन जाना। क्योंकि बुरा तो बुरा बनाने के लिए घूम ही रहा है? हीरा से हीरा तराशा जाता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती। हीरा से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती। अच्छों के साथ अच्छे बनना और बुरों के साथ बुरे न बने तो क्या करें? उदासीन नित रहिय गोसाई, इग्नोर कर दो। कैसे कर दे? खल परिहरिय स्वान की नाई, खल को ज्यादा मुंह मत लगाना, नहीं तो फिर वो मुंह चाटेगा। कुत्ते को जैसे ज्यादा मुंह लगाओगे तो मुंह चाटेगा, ऐसे खल को ज्यादा मुंह न लगाना। उदासीन नित रहिय गोसाई, अच्छे के साथ अच्छे तो बनो, लेकिन बुरे के साथ में बुरा न बनो। राम जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी राह चलते चले गए। धनुष के पास पहुंच करके शंकर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान तोड़ दें क्या? बोले तोड़ दो। गुरु हे प्रणाम मन ही मन कीना। गुरुदेव से और भोलेनाथ से आज्ञा ली, सब लोग हंसी उड़ाने में रह गए, अपने अपने एक दूसरे की बुराई करने में रह गए। और उसी क्षण राम जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काउन लखा देख सब
रामचंद्र भगवान की। जैसे ही धनुष टूटा तो कुछ राजा तो फूक गए और कुछ उसी समाज के लोग खिल गए। ऐसा तभी से चला आ रहा है। आज भी किसी का कोई विकास हो जाए है तो कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं और कुछ लोग फूक जाते हैं। सीता जी माला लेकर के आई और राम जी की हाइट थोड़ी ज्यादा थी तो माला पहुंच नहीं पा रही थी वहां तक। राम जी झुक नहीं रहे थे। अब माला कैसे पड़े? तब कुछ शब्दों के शब्द प्रेषित किए, शब्द भेजे सुनैना ने। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। कौशल्या की प्रार्थना जैसे वहां तक पहुंची ही न हो, फिर सीता जी ने लखन से प्रार्थना करी कि आप तो शेषनाग हो ना? बोले हाँ है। तो आपके तो फन पे पूरी धरती टिकी है ना? बोले सो तो टिकी है। तो बोले आप ही ने कहा हमारी तरफ से धरती ऊंची कर दो और भगवान की तरफ से ने कहा नीची कर दो। लखन जी ने कहा ऊंची नीची कैसे कर दे? धरती तो एक ही है ना, अलग अलग तो है नहीं। ऊंची नीची तब हो सकती थी जब धरती के दो हिस्से होते, बीच में दरार होती, और दरार डालना सज्जनों का काम नहीं है। सज्जनों का काम तो दरारों को मिटाना होता है। मैं दरार नहीं डाल सकता। सीता जी ने कहा कोई और उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है। तो करो ना। तो लक्ष्मण जी आकर के चरणों में गिर गए भगवान के। भगवान ने सोची टाइम ये समय तो कुछ है नहीं प्रणाम करने का, ये अचानक कैसे क्या हुआ? तो राम जी ने कहा कि खड़े हो जाओ। बोले अब आप खड़े नहीं होंगे। बोले क्यों? बोले आज तो आपको अपने हाथों से हमें उठाना पड़ेगा। राम जी बोले आज कौन सा मुहूर्त निकले हो भैया? बोले नहीं नहीं, आज अपने हाथों से उठाओगे तो ही खड़े होंगे, और नहीं तो चाहे पूरी साल बीत जाए हम खड़े होने वाले। लक्ष्मण जी से पूछा कि ऐसा क्यों?
बोले हमने सुना है संतों से कि अपने हाथों से आप जिसको उठाते हो वो फिर जिंदगी में दोबारा कहीं गिरता नहीं है, इसलिए आप हमें अपने हाथों से उठाओ। और लखन को उठाने के लिए जैसे ही राम झुके और उसी में सीता जी ने माला। अब आप लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। राम जी के विवाह का महोत्सव, सीता जी के विवाह का महोत्सव मनाएंगे। जिन पे नाचा जाए वो नाच लेंगे, जिन पे न नाचा जाए तो वो दूसरे के नाच को देख लेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। और सुनो, नाचने में शर्म मत करना, जाने करी शर्म और ताके बूढ़े गरम। शर्म करनी है तो बुरे काम में करो, अच्छे काम में शर्म नहीं करनी है। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, नगरी में नगरी में आहा नगरी में, नगरी में नगरी में आहा नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। वशिष्ठ के मन मुस्कामे, गुरु वशिष्ठ के मन मुस्कामे, राजा दशरथ खुशी मनामे, भूले नहीं समा जनकपुर नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, दूल्हा भेष राम जी सोहे, दूल्हा भेष राम जी सोहे, सुरनर मुनि सबके मन मोहे, सुरनर मुनि सबके मन मोहे, संग में तीनों भाग जनकपुर नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। नगरी में
कस्तूरी रंग बरस रयो राम रंग बरस रयो बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी रंग बरसे रयो राम रंग बरसे रयो मैया की उम्र कितनी होगी? 80 से ऊपर ही होगी है। जय हो मैया। सही मायने में तो उम्र भले ही हो, बचपन जो मैया के अंदर है ना। भगवान के नाम में ऐसा ही बचपन होना चाहिए। 80। जय हो। ताली बजाओ इस मैया के लिए। बने मेरे राम आज मेरे बरना बने मेरे राम बरना बने दूल्हा बने बरना बने दूल्हा बने बरना बने मेरे राम आज मेरे बरना बने बरना बने मेरे राम मेरे बरना बने मेरे राम आज मेरे बरना बने मेरे राम रामचंद्र भगवान की। बैठ जाओ।